हम भी जाना चाहते हैं थराली। थराली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मानव क्षति हुई है और रास्ते अभी भी बंद हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम जैसे रास्ते खुलेंगे हम उन क्षेत्र का पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, वहाँ की क्षति का भी आकलन करेंगे। लेकिन लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो पीड़ित परिवार हैं उनको मरहम लगाने का काम होना चाहिए, मरहम लगाने का। लेकिन ये जले हुओं पर नमक डाल रहे हैं। 5,000 का मुआवजा दिया जा रहा है। ये तो जले में नमक छिड़कने जैसा काम है। जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, तो हमने क्या किया था, एक शपथ पत्र देने के उपरांत उन्होंने कहा कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। उन्होंने शपथ पत्र दिया, हमने उस आधार पर उनकी मदद की, आर्थिक सहायता की। उनके घर ढह गए थे, घर बनाए। ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जले में नमक छिड़क रही है। आज भी वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनको सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, राशन नहीं है। बस यह है कि शगुफे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन धरातल पर शून्यता है। ये बड़ा शर्मनाक है, दुखद भी। हमने हमेशा आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सदन में हमारे साथियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने प्रखरता के साथ उठाया है। पिछले सत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराने से उन्होंने इनकार किया और विपक्ष को मात्र 15 मिनट का समय दिया, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आज भी धारचूला से लेकर मुनस्यारी से लेकर आपका टिहरी से लेकर आपका जोशीमठ से लेकर आपका उत्तरकाशी, तुर्कप्रयाग और तराई का क्षेत्र पिछले वर्षों में आपदा से प्रभावित रहा है। आज तक मुआवजा नहीं मिला है, आज तक विस्थापन नहीं हुआ है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। और इस मुद्दे को भी हम प्रखरता के साथ उठाएंगे। हम जाएंगे भी, कोशिश होगी कि रास्ता खुलेगा, हम जाएंगे। मैं स्वयं जाऊंगा, हमारे साथी, हमारे माननीय विधायक भी हम जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे। इतनी भारी क्षति हुई है, अभी तक सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कितना मानव हानि हुई है। भारी जो वहाँ के चश्मदीद हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर भारी जनहानि हुई है, लेकिन सरकार उनको भी ढकना चाहती है। धन्यवाद।